क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एडी यूनिट, दैट मीन्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन यूनिट में एक टॉपिक है दैट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. व्हाट डज इट मीन? नॉर्मली हम सोचते हैं सेविंग अच्छी होती है बिकॉज इट हेल्प्स पीपल इन फ्यूचर, बट केन्स ने एक पैराडॉक्स एक्सप्लेन किया है कि अगर इकोनॉमी में हर कोई सेविंग करेगा एट द सेम टाइम तो कंजम्पशन फॉल हो जाएगी, और जब कंजम्पशन फॉल होगी तो दुकानों पर कस्टमर कम आएंगे, दैट मीन फर्म्स सेल लेस. ऑब्वियसली उन्हें वर्कर्स हटाने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि अब उन्हें प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तो दे कट प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, जिससे क्या होगा, इनकम ऑफ द वर्कर्स फॉल हो जाएगी, और जब उनकी इनकम फॉल होगी तो पीपल कैन नॉट एक्चुअली सेव एज मच एज दे प्लान्ड. So more the people try to save collectively, the less total saving and income the economy ends up with. और यही वो कॉन्सेप्ट है जो हाईलाइट करता है कि ड्यूरिंग रिसेशन अगर टू मच सेविंग होगी तो इकोनॉमी को हार्म होगा, इसीलिए कहते हैं राइजिंग एमपीएस अ कॉज ऑफ वरी. तो केन्स ने इस आर्गुमेंट को यूज करा है और बताया है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जरूरी है. तो ये एक सर्कल है कि अगर सेविंग ज्यादा होगी तो लोगों का खर्च कम होगा, मतलब कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम होगी, जिससे सेविंग्स कम हो जाएंगी. तो इन शॉर्ट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट अगर 1 मार्क में पूछा जाए तो एज पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टी दे एंड अप सेविंग लेस और सेम एज बिफोर इन एग्रीगेट. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ती है. थैंक यू.